नया चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। निकालो पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल नया चैप्टर। और अब सभी जितने भी बच्चे हैं ना, अब सब बराबर आगे, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, ठीक है। अब कोई बहाने मत लगे कि मैं एग्जाम इसलिए देने नहीं आया या आई क्योंकि मेरा ना सिलेबस हुआ नहीं था। अब सब बराबर हैं यहाँ से। तो चैप्टर नंबर 3 और सुनो इसके बारे में। चैप्टर नंबर 3 पहले ये बताओ कितने ग्रुप होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? 18 ग्रुप होते हैं। पीरियड कितने होते हैं? 7। अब बताओ यार, इन्होंने तो ओके, चलो बताओ जितने भी एलिमेंट है इनको क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ती है? ताकि इनकी स्टडी करना ना आसान हो जाए। अगर मान लो आपको केमिस्ट्री की ना प्रदीप फंडामेंटल की बुक ढूंढनी है अपने घर में, तो आप 10-15 बुकें इजीली ढूंढ लोगे। लेकिन आपको अगर ना वही बुक एक लाइब्रेरी में ढूंढनी हो ना, जहाँ लाखों बुक है, तो आप ऐसे नहीं ढूंढ पाओगे। आपको क्या सेक्शन चाहिए होंगे? सबसे पहले 11th वाले सेक्शन में जाओ, ठीक है। फिर उसमें वहाँ पर बायोलॉजी, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, भाई केमिस्ट्री के सेक्शन में जाओ। फिर लाइन में देख लो ये केमिस्ट्री है, तो ये क्योंकि वहाँ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है, ठीक है ना। आप कभी भी किसी लाइब्रेरी में जाओगे ना, तो अलग अलग सेक्शन होते हैं। ज्योग्राफी सेक्शन अलग है, हिस्ट्री सेक्शन अलग है, तो इस तरीके से सेक्शन अलग होते हैं। यहाँ भी वही पैटर्न चलेगा, ठीक है ना। आपको कोई अपने घर में ड्रेस ढूंढनी हो तो उसका भी, अब एक टी शर्ट है ब्लू कलर की और वो ही पहननी है, और वो ना ऐसे क्लमजी कपड़े पड़े हुए हैं, तो ढूंढना आसान नहीं है। अगर वो सिस्टमेटिक होते हैं, हैंगर पे लटके हुए, तो शायद ढूंढना आसान होता। वही काम है इस कहानी में भी सारा का सारा। इसकी जो शुरुआत है वो लेवोज़ायर नाम के साइंटिस्ट ने की थी, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इसको भी देखो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये अब ये नई साइंटिफिक नई थ्योरीज ये रोज तुम्हें दिखाई देती रहेगी कल से। नोट्स भी भाई तुम्हें कल से मिल जाएंगे, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी अभी आधे घंटे बाद मिल जाएगी, ठीक है। अब आपके इसमें हार्ड कॉपी जो है वो टाइम लगेगा उसमें। तो एक बार जल्दी से देखो, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये ऑलरेडी आया हुआ था। हाँ भाई, पहचानो से कौन है ये लोग? दिमित्री मेंडलीव, पीछे बात करो भी, आगे जगह याद और परमानेंट हो जाओगे। दिमित्री मेंडलीव, क्या पीछे जाने का? ओके, दिमित्री मेंडलीव, ये मेंडलीव है, इसका लॉ है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है। और इसी को बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो है लेवोज़ायर, ठीक है। अगला देखो, ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है। इसकी खोज लास्ट में किसने की थी? किस साइंटिस्ट ने बताया था भाई ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हेनरी मोज़ले, बिल्कुल ठीक है। हेनरी मोज़ले ने फाइनली बता दिया था। शुरुआत हुई थी लेवोज़ायर से। लेवोज़ायर के बाद आया था डोबेराइनर, डोबेराइनर के बाद आया था न्यूलैंड लॉक, और न्यूलैंड के बाद आया था दिमित्री मेंडलीव। कमाल का साइंटिस्ट, मतलब उसने तो अपने रूम में ही सारे एलिमेंट ने ऐसे लगा रखे थे, लकड़ी के रूम होते ना, वहीं पे ठोक देता था, जो भी एलिमेंट में मिल जाता था वहीं पे, ठीक है। और तो ना ऐसे एलियन की तरह से उसने अज्यूम कर लिया था कि भविष्य में ना कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे, और ना खाली जगह छोड़ दी, वो यहाँ आएंगे, और वो आए भी, डिस्कवर भी हुए, जिसमें गैलियम जर्मेनियम सबसे पॉपुलर है, ठीक है। तो ये है आपका फिर कल बाहर आई आंटी।
बताओ ग्रुप नंबर कौन सा है? 17। बहुत बढ़िया, R3। और 17 का नाम क्या होता है? हैलोजन। तो बताओ ग्रुप नंबर 18 का नाम क्या होता है? और आज की क्लास है ना, चीजों को देख के लर्न करने की क्लास है। और जैसे भाई हम क्यों क्या होगा इतना खुश, आपका बर्थडे है? ये ध्यान से देखो यार। एटी का नाम बताओ, क्या नाम है आपका? एटी का नाम बताओ, क्या होता है एटी? डोंट से आंटी। ये एस्टेटीन है, ठीक है ना? तो फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो एस्टेटीन, फिर कल बाहर आई अंटी, ग्रुप नंबर 17, और इसी को कहते हैं हैलोजीन। सुनना, सुनने से ना बिल्कुल वैसे तुम्हारे दिमाग में एब्जॉर्ब होंगी चीजें, जैसे पीपल के नीचे बैठ के वो पुराने जमाने में गुरु नोट्स होना पर बनाते थे। ये तो ना अर्जुन निकाल भाई, कॉपी निकाल ले एसएसटी की और लिखिए नोट, वो बोल के समझा देते सारी चीजें। तो बोल के ध्यान से सुनने पर ना चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, ठीक है? तो मैं सारी चीजें, मेरे पास एक यही आर्ट है, नॉलेज नहीं है, ठीक है? आर्ट ऐसी है कि मैं ना आपके दिमाग में ना वो चीजें इंस्टॉल करवा सकता हूँ जो मेरे पास है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात। ऐसे आ रही जैसे कैसे है ये 4:20 पे। कहाँ आर्यन तू कैसे लेट हुआ भाई? तेरा सेंट जॉन दोनों का? तेरा भी सेंट जॉन? इतना इतनी देर में इतना लेट छुट्टी होती है तुम्हारी? आपका भी सेंट जॉन है, तो इनके वाली कैब में आ जाया करो ना। कौन सी गाड़ी है इनकी? वैसे तुम रोज डिस्टर्ब करोगे, ये बैठे क्या करें, कॉन्सेप्ट खराब करती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये है आपकी नोबल गैस। नोबल गैस का दूसरा नाम बताओ। अविनट गैस का इसका तीसरा नाम बताओ। ये नाम थोड़ी ना, वो प्रॉपर्टी बोल देते हैं। इनर्ट गैस बोल चुके हैं, ठीक है? नोबल गैस होगी, इनर्ट गैस होगी, तीसरा नाम। देखो ऐसी चीजों को याद रखो जो बाकी बच्चों को ना पता हो, ठीक है ना? क्योंकि देखो अगर आपको नोबल गैस का नाम इनर्ट गैस पता है तो ऑर्डिनरी तो वो भी है, आप भी हो। ऐसी याद रखो चीजें जो उनको पता ना हो। इसको ना जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, जीरो ग्रुप गैस, ठीक है? और इसी को ही बोलते हैं 18th ग्रुप। हीना, नीना और करीना जीना। हीना, नीना और करीना जीना रोनी सेक्टर 12 की ऐसी लड़कियां हैं जो किसी से ना बात करती है ना और कुछ। हाईली एटीट्यूड, हाईली एटीट्यूड। ये अपने बेस्ट फ्रेंड से ही बात नहीं करती। ये इसे बोलते हैं नॉन रिएक्टिव, किसी के मुंह ना लगना, नॉन रिएक्टिव। ये अपने में ही खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट में जो शेल में इलेक्ट्रॉन है वो पूरी तरह से फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है। नोबल गैस, किसी से रिएक्ट ना करना। अगली स्लाइड, नंबर 16। नंबर 16 का जो ग्रुप का नाम है क्या है भाई? जैसे 17 हैलोजन है तो 16 क्या है? अब याद रखना, अब शुरू कर दो। 11th क्लास में आपका स्वागत है। 16 को कहते हैं चैल्कोजिन। चैल्कोजिन सुनते रहो, सब लिखवाऊंगा मैं यहाँ पे, पहले तो सुनते रहो। मैं जाल फेंक रहा हूँ और मेरे को पता है कौन कैसे कैसे फंसता चला जाएगा उसमें, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से पहले सुनो फिर लिखो, सारी चीज सुनना। तो चैल्कोजिन बोलते हैं ऑफिसर सुपरिटेंडेंट सेंट टू पॉलिस। ऑफिसर सुपरिटेंडेंट सेंट टू पॉलिस, ठीक है? इसके अलावा और भी किसी ने कुछ बना रखा है? 9th 10th पे तो बनाया होगा सब में। क्या ये भी बढ़िया है, उस से टेपो, OS से टेपो, ठीक है? परसों तरसों मैं पूछूंगा तो बता दियो, जो पीछे ध्यान नहीं दे रहे ना वो। अगला, अच्छा, इसको ग्रुप को बोलते हैं चैल्कोजिन, इसको बोलते हैं नोबल गैस। इसको नोबल गैस क्यों कहते हैं? इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, नॉन रिएक्टिव। दो बातें हैं। अच्छा, हैलोजन को हैलोजन क्यों बोलते हैं? जीन का मतलब होता है प्रोड्यूसिंग, ये ना और सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होते हैं। आप कोई भी सॉल्ट उठा लो उनमें ये जरूर मिलेगा। कोई भी सॉल्ट उठाओ, जैसे NaCl आ गया Cl, जैसे KBr आ गया Br, ठीक है ना? तो इसलिए इसको बोलते हैं। और सिंपल स्ट्रेट आंसर,
इट इज ड्यू टू सॉल्ट प्रोड्यूसिंग नेचर। ठीक है भाई, तो इसका सॉल्ट प्रोड्यूसिंग नेचर है, नोबल गैस है तो भाई ये नॉन रिएक्टिव है। अगला आ जाएगा चैल्कोजिन। चैल्कोजिन को क्यों बोलते हैं? आंसर है ओर प्रोड्यूसिंग नेचर, ये है वो ओर। और क्या होता है ORE? थोड़ा बहुत जो नॉलेज मैं बताते रहो। बहुत बढ़िया। कहां से निकालते हैं ये? माइनिंग करके, अर्थ में से गड्ढा खोद के और उसमें से सरिये बाहर आते हैं। मैं तो में से फिर एक आगे आएगा, एक बार को लास्ट बोल देता हूँ, उसके बाद बोलूंगा नहीं। आज ही यहाँ पे क्या नाम है आप तेरा? हाँ, क्या नाम है? सचिन। NCERT कुछ है आपके पास अभी? तुम दोनों आपस में बात कर रहे हो, मैं 2 बार इग्नोर कर चुका हूँ। NCERT दिखा दो। ऐसे तो यार तुम डिस्टर्ब भी करते रह जाओगे। मैं कह रहा था इस बैच में जगह है ही नहीं, कोई भी जगह नहीं है, फिर भी आपको अगर एडमिशन मिला है ना तो उसकी थोड़ी इज्जत रखी हो। समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ? 16 उससे टेपो, ये है चैल्कोजिन। और जो चैल्कोजिन है ये आपका, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है? ओर प्रोड्यूसिंग नेचर। मेरे पास ना एक स्क्रिप्ट है, मैं रोज हर बार बोल देता हूँ भाई, अगर वो स्क्रिप्ट तुम ऐसे बीच में डिस्टर्ब करोगे ना तो वो 3 से 4 वाले आगे चले जाएंगे। फिर मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, मैं उतने टाइम में उतनी बातें बता पाऊंगा। वहाँ वो बोल रहा है, वहाँ वो बोल रहा है, तो मैं बार बार यही समझाता रहूँगा क्या। और मैं फिर मुझसे बोल रहा हूँ भाई, इस बैच में एक भी जगह नहीं है, चेयर छोड़ के स्टूल पे बैठे बेचारे बिना सपोर्ट के। वो तुम उठ जाओगे तो यार वो बैठ जाएंगे अच्छी तरह से। तो इसलिए इशारा समझ लो और ना इस पे ध्यान रखो, फोकस। नाइट्रोजन ग्रुप को बोलते हैं भाई निकोजिन या फिर निक्टोजिन, इसमें पी साइलेंट होता है। इसको क्यों बोलते हैं निकोजिन? क्योंकि इसकी चॉकिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है चॉकिंग प्रॉपर्टी? सुनो, जब किसान आंदोलन हुआ या फिर कोई भी आंदोलन होता है तो वो ना पुलिस वाले गैस के गोले फेंकते हैं, ये तो सुना होगा। वो कौन सी गैस होती है? उसे बोलते हैं टीयर गैस, अश्रु गैस, आंसू गैस। ठीक है, एक गैस को छोड़ते हैं वो मस्टर्ड गैस, वो और भी खतरनाक होती है, पॉइजनस होती है। तो वो जो गैस जो वो छोड़ते हैं वहाँ पर गैस के गोले, तो उनमें जितनी भी गैस यूज करते हैं वो कौन सी होती है? नाइट्रोजन फैमिली की। इसके लिए इनकी प्रॉपर्टी के बिहाफ से इसको क्या बोलते हैं? निकोजिन। पता लग गया भाई? तो चॉकिंग प्रॉपर्टी, चॉकिंग का मतलब क्या होता है? घुटन, ठीक है ना। अगला है, ये है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री लेवोज़ायर, एंटोनी लेवोज़ायर। ठीक है, अगला है ये फादर ऑफ, इसको ना फादर ऑफ केमिस्ट्री तो नहीं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री बोलते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? मेंडलीव, दिमित्री मेंडलीव। एक मेंडलीव दूसरा भी है, एक मिनट। जॉर्ज मेंडल के बारे में कौन जानता है? जॉर्ज मेंडल कौन था ये? सचिन देव कौन था ये? आपको बड़ा करा कमाल है, तो समस्या ग्रेड के बारे में। हाँ, शिवांश कौन था जॉर्ज मेंडल? पी प्लांट जो मटर का पौधा होता है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसे बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, अगला है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, ये हो गया। अगला है एंटोनी लेवोज़ायर, ये एंटोनी लेवोज़ायर है, इसी के बारे में बात हो रही है, ये फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री है। इसके बाद है डोबेराइनर ट्राइब, डोबेराइनर की अब एंट्री हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये पहला साइंटिस्ट है डोबेराइनर, और उसके बाद इसने एक ट्राइड दी थी, उसके हिसाब से क्लासिफाई कैसे करते, सबसे पहले यही था। ये डोबेराइनर की फोटो। अगला है जॉन न्यूलैंड, इसे बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। बता सकता है कोई लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या चीज इंटरेस्टिंग थी इसकी? पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बराबर होगी। ठीक है, और इसने म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक नोट यूज किए थे, सारे गामा पा धा नी। बस रुक जाओ, अब दूसरा सा जो बोलोगे ना वो पहले वाले के इक्वल वाला है, समझ रहे हो ना? 7 लेटर होते हैं बस। क्या कि बच्चा इंग्लिश की बता सकता है नोट? हाँ, डोरे मी फा सोला टी, ये इंग्लिश का होता है। हिंदी का सारे गामा पा धा नी सा, डोरे मी फा सोला टी। ठीक है,
तो ये इसकी प्रॉपर्टी में आएगा जब ये भी जो न्यूलैंड है मैनली पीरियोडिक टेबल। और इस मैनली में ये आ गया फादर ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं इसको। जब ये मरा तो उसके स्टूडेंट ना फ्यूनरल पे वो लेके चले गए थे बहुत बड़ी पीरियोडिक टेबल बना के, ठीक है ना, क्योंकि ये फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है। फाइनली इसने एंड कर दिया यहाँ पे, क्या था इसका नाम? हेनरी मोसले, ठीक है। और ये है मोसले पीरियोडिक टेबल जो उसने एंड में बनाई थी बिल्कुल फाइनली। अब एक एक करके इसकी कहानी को अच्छी तरह से रीड करते हैं। ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन इसका पूरा। भाई लिखना कर दो शुरू यहां से। ये है आपका ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1। एलिमेंट के नाम बताओ। आज हम सिर्फ एस और पी के बारे में करेंगे। एलिमेंट के नाम बोलो ग्रुप 1 के। हाइड्रोजन जो है भाई वो खेल से बाहर रहेगा। ये मैनली ये टेबल पे सबसे अलग होता है और इसी को बोलते हैं हम एल्कलाई मेटल्स। ये हो गया आपके एल्कलाई मेटल्स, ठीक है। लिथियम, सोडियम, लीना ने की रब से फरियाद, ठीक है। लीना ने की रब से फरियाद। नंबर 2 का नाम बताइयो। एल्कलाइन अर्थ मेटल बताइए। इसका क्या होगा तुम्हारा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बहुत रोई। बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई, ठीक है। बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई। इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इसको कलेक्टिवली बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट कर दो इसे नोट, जल्दी करो फिर आगे चलते हैं। ये भी है और ये क्या नाम है? तीन नाम है ना। और ये में कौन बना भाई? हमारी कितनी क्लास होगी डीएवी की? मतलब अभी केमिस्ट्री की कितनी क्लास हुई है? केमिस्ट्री की एक भी क्लास हुई? बहुत सारी। आपका सेक्शन कौन सा है? आपका सबका ई है। सचिन ये जो सचिन कौन सी रो में बैठता है उसकी क्लास में तुम्हारे में? अरे एक सचिन है तुम्हारी क्लास और अब की बार तू बोला ना, अब की बार तू बाहर दी, ठीक है। तुम 2 बार हो गए, उसके बाद भी जल्दी आप सचिन भाग के यहाँ पे। वेलकम टू द ग्रुप ऑफ स्पेशल स्टूडेंट्स। मिस्टर हुड्डा, तेरे को यहाँ यहीं बैठना है ना? बोर हो रहा है, बढ़िया है। अभी तो दो बोर भी है खाली, आराम से भाई। है कोई चेयर है भी पीछे दियो।
ये वाली चेयर है, हाँ ये है ये। यहाँ से आते, यहाँ से देना जरा चेयर। वाह, ये तरीका बढ़िया। इसको पकड़ियो और माल है। ओ भाई, इसको कैमरे को मत लियो, रख दो यहीं पे। दिस इज योर परमानेंट सीट सचिन, मीट हिम। ये हिमांशु हुड्डा, ठीक है ना। अब आपको यहीं बैठना है रोज। एक दिन भी मेरे को ऐसा ना बोलना पड़े कि वहाँ पर से यहाँ आ जाओ, ठीक है। इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। अब हमारा जो आज की स्क्रिप्ट थी वो थोड़ी और पीछे चलेगी। अब जितना हो पाएगा उतना करेंगे, ठीक है। पता है, मैं आपको बताता हूँ स्क्रिप्ट में, इसमें ना 4 जोक थे। अब मैं सिर्फ एक ही क्रैक कर पाऊंगा, और जो कर ही दिया होगा। बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई, ठीक है ना। और बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। भाई बाप राजी, ठीक है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप राजी। स्कॉर्पियो देखो, कार स्कूटर का ना लॉजिक नहीं बनता। स्कॉर्पियो सर, स्कॉर्पियो। कार स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में SR नहीं आता, कार सेंट्रो में R की फीलिंग आती है, ऐसा कुछ। हाँ कोई भी हो, लेकिन है ना, कार स्कूटर अगर करोगे ना तो बेटा मांगे कार स्कूटर। अरे बेटा पागल तो नहीं होगा, एक चीज मांगना भाई, कार या स्कूटर, कार स्कूटर। ऐसे तो वो एरोप्लेन भी मांगेगा वो। बेटा मांगे कार सेंट्रो बाप रे, ठीक है ना। इतना बहुत है। बाकी जो 2 जोक है वो कभी भविष्य में, क्योंकि टाइम सेव करना है हमें। कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। अब ना हम ना इससे आगे चलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। अच्छा, इन्हें एस ब्लॉक क्यों बोला जाता है, कोई बता सकता है बच्चा? व्हाई दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक? एक से एक टॉपर है यहाँ पर 32 स्कूल के टॉपर है, पता आपको? 32 स्कूल, यू विल नॉट बिलीव। पता था, कोई ना कोई जरूर बताएगा। जागृत बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका ना कोई भी एलिमेंट पिक कर लो, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एस में ही जाएगा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से? मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबको आती है ना, जिनको नहीं भी आती ना उनके लिए मैं उनको ना एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, 1 है तो S लगा दो, 2 है तो S और P लगा दो, 3 है तो S, P और D लगा दो, बस खत्म। हो यही तो होते कॉन्फ़िगरेशन। लड़कियों में बताओ भाई, S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम? 2 2 2। लड़कों में P में 6, बहुत बढ़िया, 6। लड़कियों में D में तो ये 10 हो गया। तो ये बस इतना पैटर्न याद रखो, खेल खत्म। अब मान लो मैं इनमें से ना, अभी मैंने क्या बोला, व्हाई दीज आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन S में जाता है। तो मैं कोई भी एलिमेंट उठा रहा हूँ, रैंडमली मैंने मैग्नीशियम उठा दिया, तो देखो मैग्नीशियम कितना होता है? 12। पैटर्न तुम्हें पहले से पता है, भरियो 1s2 2s2 2p 6 3s में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? 3s में गए, यानी S में गए। Therefore these are called S ब्लॉक एलिमेंट। पता लग गया अभी? अब एक और रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम। सोडियम तो इसके क्लोज है, ओके। लिथियम, लिथियम है एटॉमिक नंबर 3। चलो अब यहाँ पे हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s1। बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? Therefore these are called S ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका S ब्लॉक खत्म। अब हम चलते हैं P ब्लॉक। यहाँ पर हमने जो ये पैटर्न पढ़ा, याद रखना आपका ना चैप्टर नंबर 10 का जो नाम है ना वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, यानी हम वहां पर इनको ना डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहले से ही कि CS को क्या बोलते हैं? सीजियम। SR को क्या बोलते हैं? स्ट्रोंशियम। RB को क्या बोलते हैं? RA को रेडियम, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए। एस ब्लॉक एलिमेंट है चैप्टर नंबर 10 का नाम, और चैप्टर नंबर 11 का नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट। D और F आपको पढ़ाएंगे 12th क्लास में ये लोग।
तो अब हम शुरुआत कर रहे हैं इसकी। नंबर अगला ग्रुप जो है वो है नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। बताइए भाई 18 ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट अभी पढ़े थे? हीना, नीना और करीना, जीना, रीना। आयरन को बोलते हैं रेडॉन। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि एक ऐसा लेटर बताओ पूरी प्रोडक्ट टेबल में जो किसी के सिंबल में इस्तेमाल नहीं होता? 10 सिंगल लेटर। क्या बोला भाई तुमने? ओजी। एक ऐसा लेटर बताओ A to Z जो प्रोडक्ट टेबल में के सिंबल में इस्तेमाल आज तक नहीं हुआ। वाई, ये यार ये ट्रिबियम रहा। डी कहीं नहीं होता। कहाँ पे है डी? डी तो अभी हो गया फिर थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल में। डी भी होता है। जे द ओनली लेटर जो है जो इस्तेमाल नहीं होता वो है जे। जे यूज नहीं होता भाई, कहीं भी यूज नहीं होता। बाकी आपके सारे यूज जाएंगे। बताओ इसको क्या बोलते हैं? नोबल गैस। ये नोबल गैस है। अगला है 17, फिर कल क्लोरो, फिर कल बाहर आई अंटी एस्टेटाइन। मैंने रेडियम हटा दिया, रेडॉन हटा दिया क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो, तो एस्टेटाइन तक। टंगस्टन का सिंबल है W। बाकी सभी का होता है आर्ट, कहीं ना कहीं आपको सारे मिल जाएंगे। द ओनली लेटर, एक बच्चा बोला सर Q का भी नहीं होता, लेकिन ना Q का होता है अनक्वेडियम। ये है 114 का सिंबल, तो Q भी इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, सारे होते हैं J को छोड़ के। अगला देखो नंबर 17, बताओ ग्रुप का नाम क्या है? अब देखते हैं मेमोरी पावर। मेमोरी पावर और IQ लेवल एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कोई बच्चा बताएगा हैलोजन को हैलोजन क्यों कहते हैं? बहुत बढ़िया, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग नेचर। जो आंसर अभी नहीं बता पाए ना, वो ना बादाम को भिगो के 4 बादाम 5 बादाम रोज खा लिया करो, क्योंकि ब्रेन के सेल डेवलप होते हैं इससे। 21 दिन में पता लगेगा उसका तुम्हें। ठीक है, मतलब मेमोरी शार्प हो जाएगी। और भाई मेडिटेशन भी करते होगे तो फिर तो सुपर शार्प, उसका कोई वो नहीं है। नेक्स्ट वन है 16 पे कौन से आते हैं भाई? ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट, सैंड, टू, पॉलिश। कोई बच्चा TE को बताया क्या बोलते हैं? TE टेलरियम। बहुत बढ़िया। PO को पोलिनियम। AR को आर्गन गैस। ठीक है ना। BR ब्रोमीन गैस। 17 ग्रुप के बारे में ना अभी तुमने तो वैसे ही मेमोराइज कर दिया, अभी तो सारी चीज लिखवानी यार। दूसरी बार आए ना, जाल जो पहला फेंका था, अब दूसरा तीसरी बार में तो ये बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। हैलोजन की खास बात सुनते रहना, ये ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। ब्रोमीन वाटर होता है, सुना भी होगा ब्रोमीन वाटर। ठीक है ना। क्लोरीन गैस होती है, एस्टेटाइन सॉलिड होता है। तो एक इकलौता ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मिलती हैं। ठीक है, मेटल भी मिलता है, नॉन मेटल मिलता है। तो इसके बारे में ना नीट में पूछा गया था ये। अगला है नंबर 16, उससे टेपो या ऑफिसर सुपरिटेंडेंट सेंट टू पॉलिश, और इसका नाम है चैल्कोजिन। चैल्कोजिन, क्या कोई बच्चा बताएगा चैल्कोजिन क्यों कहते हैं? और प्रोड्यूसिंग नेचर होता है भाई। जब अर्थ में डिगिंग करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो ना ये नहीं कि गड्ढा खोद दिया बहुत गहरा, अब सरिये निकलेंगे इसमें से, ऐसे तो नहीं होता ना। उसमें से ना पहले ना जो भी निकलता है मेटल, वो गंदगी के साथ निकलता है। अब जो गंदगी जितनी भी होती है ना, वो गंदगी 2 तरह की, सबसे पॉपुलर गंदगी बता रहा हूं मैं, एक ऑक्साइड और एक सल्फाइड। तुम कोई भी आयरन निकाल लो, आयरन किसकी फॉर्म में निकलेगा? ऑक्साइड। गैलीना निकाल लो, PB लेड, सल्फाइड की फॉर्म में निकलेगा। ठीक है ना। तो ऐसे ये अब बात आती है कि
एक कॉमन गंदगी है ऑक्साइड और सल्फाइड, तो ये गंदगी कौन से ग्रुप से बिलोंग करती है? 16 से बिलोंग करती है, ऑक्साइड और सल्फाइड। इसीलिए इसको बोल दिया गया चैल्कोजीन, क्योंकि ये और प्रोड्यूसिंग नेचर के होते हैं। ठीक है। नंबर 15 का नाम था नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। सब्जी को क्या कहते हैं? एसबी को। क्या बात है, किसने बताया? ये बहुत बढ़िया। आपका नाम? मोंटी। मोंटी पारा सर, इंग्लैंड का खिलाड़ी भी है भाई। ओके, बढ़िया मोंटी। स्कूल कौन सा आपका? केविनारा। सही है। इसे ना क्या बोलते हैं? एंटीमनी। ठीक है ना। बिस्मिथ, ये बिस्मिथ होता है। एएस बताओ भी, इसे क्या कहते हैं? आर्सेनिक। अगर इस वर्ल्ड में सबसे भयंकर पॉइजन कोई है ना तो वो यही है। ठीक है ना, आर्सेनिक। ये इतना खतरनाक है कि कुछ हल्का सा जीभ पे भी रख दो ना, आदमी तब भी मरेगा ही मरेगा, कंफर्म। बेशक से वो जहर अंदर गया ना गया कुछ नहीं पता, लेकिन मरेगा वो 100%। नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन फैमिली को क्या बोलते हैं? इसको पी साइलेंट निकोजिन, इसको बोलते हैं निकोजिन, क्योंकि ये चॉकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। स्टिपल बिहेवियर है इसका। स्टिपल भी वही है, घुटन, और चॉकिंग भी घुटन है। अगला है 14 कॉलिक। अच्छा, इसका 15 का भी किसी ने कुछ बना रखा है? क्रिएटिव टीम कोई? नहीं नहीं नहीं, 15 का यही है क्या? हाँ, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। नई पड़ोसन आने से, एक मिनट, नई पड़ोसन आने से, अच्छा, सब बिगड़े। नाना पाटेकर नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा। सही है भाई। वहाँ सब आंटी पे ध्यान दे रहे हैं या पड़ोसन पे ध्यान दे रहे हैं। कमाल हो रहा है भाई। बीबलो क्या वल्गैरिटी है, लेकिन अच्छा है, ये भी ठीक है। 14 बताओ भाई। कॉलेज स्टूडेंट get some, college student get some problem। ठीक है ना। तो इसमें जर्मेनियम में ये एक्शन कौन बताएगा क्या है? नहीं, वो तो एसआर होता है। एसएन, हाँ भाई आप मिल के जियो मेरे से। एसएन 3 है। ठीक है ना। पीवी अपना क्या? लैब। ठीक है। लास्ट रह गया, इसको क्या बोलते हैं? अब देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि ना कुछ बच्चे स्पेशल होते हैं, बात सच है, ये स्पेशल है। इसने ना, मैंने तो पढ़ाया भी नहीं था इसको, इसने इसको भी नेट पे से सर्च करके लिख रखा है, क्रिस्टैलोजीन। इसको बोलते हैं क्रिस्टैलोजीन। क्रिस्टैलोजीन। तो एक बात तो साफ है, 90% हेल्प तो नोट से मिलेगी, 10% तो हर साल अपडेट हो जाओ, कुछ नया, हर साल कुछ नया। 13 का नाम अभी तक नहीं है, तुम्हें मिल जाए तो तुम मुझे बताना। बहादुर अली गया इन तमिल। बताओ इन क्या है? IN इन क्या है? इंडिया। इंडियम, ये इंडियम है। और TL क्या है? TL तमिल। थैलियम, दिस इज कॉल्ड थैलियम। ठीक है ना। कई बच्चे सोचते हैं थैलियम TH है, नहीं भाई, वो थैलियम TL है। ठीक है। तो ये अभी तक इसका नाम क्योंकि नहीं है तो ये एरो लेफ्ट में गया, और इसको लिख दो बोरोन फैमिली। बोरोन फैमिली जल्दी से नोट कर दो, फिर आगे चलते हैं। कर दी सिर्फ। अगला है, इसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आज का टारगेट था, वो हो गया। अब जो रह गया उसमें है क्वेश्चंस, और होपफुली
वो भी जल्दी हो, क्योंकि टाइम अब ज़्यादा रहा नहीं, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे ख़त्म कर दे, 3 से 4 बैच के बराबर हो। देखो, अगर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आपस में जुड़ जाएं, जैसे थोर, आयरन मैन, हल्क, ये सारे जुड़ गए तो क्या बन गए थे? हाँ, अगर दोनों जुड़ जाएं इनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे हम? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है ना? तो लिखो पहला क्वेश्चन आज का, व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? व्हाट आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? एक एक लाइन के क्वेश्चन है सारे, 1 मार्क में आएंगे अगर आए तो। आंसर है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ये डीएवी ने पूछा था, और भी कई स्कूल है हमारा जगह से, हम जैसे मतलब 4-5 स्कूल ये पूछ चुके हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, वाई ग्रुप 18 एलिमेंट आर कॉल्ड हैलोजन, सॉरी नोबल गैस? वाई ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैस? तो बताइए भाई, सीधा सीधा। और ना ये है ना, आंसर ऐसे मत लिखा करो कि पूरा दीज आर कॉल्ड नोबल गैस बिकॉज, ऐसा करके कुछ नहीं, सीधा सीधा टू द पॉइंट आंसर लिखना, ठीक है? बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल, बिकॉज दे हैव कंप्लीटली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल। और एक लॉजिक और भी लिख सकते हैं हम, क्या? एंड दे आर, डॉट लगा के लिखो, दे आर नॉन रिएक्टिव। नंबर, अगला क्वेश्चन है आज का तीसरा क्वेश्चन, वाई ग्रुप 17 आर कॉल्ड हैलोजन? बोलो आंसर, यहीं तक तो आना था मेरे को। वाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन? आंसर लिख लो, because they are salt producing in nature, because they are salt producing in nature। अच्छा, अगला है वाई ग्रुप 16 आर कॉल्ड चैल्कोजिन? और प्रोड्यूसिंग, बस इतना ही। वाई ग्रुप 16 आर कॉल्ड चैल्कोजिन? आंसर लिख लो, बिकॉज दे आर और प्रोड्यूसिंग इन नेचर, बिकॉज दे आर और प्रोड्यूसिंग इन नेचर। नंबर 15 पे कौन सा था? वाई ग्रुप 15 एलिमेंट आर कॉल्ड निकोजिन? लिखो, चौक भी है। आंसर है बिकॉज दे हैव चॉकिंग प्रॉपर्टी। चॉकिंग स्लैश लगा के स्टिपल भी लिख सकते हो, ये भी घुटन है। चॉकिंग एंड स्टिपल प्रॉपर्टी लिख लो तो और बढ़िया है। अच्छा, ये बता दिया तो कि इसको निको को ना निक्टोजिन भी बोलते हैं, तो इसको इसके लिए तैयार रही हो।
हैं चॉकिंग एंड स्टीपल, ये स्पेलिंग स्टीपल की। अगला लिखो फिफ्टीन तक तो हो गया ना इसका, ठीक है। ये भी जरूर लिखो एक बार, व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ये किसे कहते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। हाँ, जो एलिमेंट 92 के बाद उनकी खोज हुई ना, तो उनको क्या बोलने लग गए? ट्रांस यूरेनियम, क्योंकि यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। तो 92 के बाद जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनको बोला गया ट्रांस यूरेनियम। लिखो, एलिमेंट दैट लाई बियॉन्ड, LIE, एलिमेंट दैट लाई बियॉन्ड यूरेनियम इन पीरियोडिक टेबल। नाचू मैं, पूरा गाना सुना दिया भाई, मैं तो परेशान होगा। मेरा ऑफिस वाइब्रेट, मेरा फोन वाइब्रेट होता है, इनका बजता है। अच्छा, एलिमेंट दैट लाई बियॉन्ड यूरेनियम इन पीरियोडिक टेबल और हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 92 or having atomic number more than 92 are called transuranium element। मेंडलीव ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ एलिमेंट इतने ज्यादा डिस्कवर होंगे कि लैब में बनाने लग रहे नए लैब में बन रहे नए एलिमेंट। हालांकि 118 से आगे आज तक कोई नहीं बना, लेकिन लैब में कई एलिमेंट इंसान ने बना दिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़। और तो और कुछ तो ऐसा हुआ कि जो एलिमेंट मिल रहे थे ना, अब अगली क्लास से लिंक छोड़ के जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे ना, अपने अपने नाम पे चल रहे हैं। मेंडलीव ने कर दिया तो एक का नाम लिख दिया मेंडलीवियम, बोहर ने किया बोहरियम, आइंस्टीन ने भी करा आइंस्टीनियम, ठीक है ना। मोंटी कर देता तो मोन्टियम, ऐसे हो रहे थे। तो ना एक एलिमेंट पे हो गया आर्ग्यूमेंट, सुन लो, बाकी बाद में करेंगे। अरे सुन लो यार, एक एलिमेंट पे हो गया आर्ग्यूमेंट 104। इसकी खोज कर दी कुर्चैक नाम के एक साइंटिस्ट ने और रदरफोर्ड के नाम एक साइंटिस्ट ने। एक खोज हुई सोवियत में, एक खोज होगी USA में। तो लड़ाइयाँ होगी कि भाई मेरे नाम पे रखो, वो वाला नहीं मेरे नाम पे। तो तब नोमेनक्लेचर की खोज हुई, जो हम कल की क्लास में करेंगे।